के लड़का हुआ है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आपके घर एक लक्ष्मी आई है। क्या फिर से लड़की हुई है? हे भगवान, पहले से ही 2 लड़कियां थी, अब एक और। जाओ इसकी माँ को ही दे दो, मुझे मिले ना इसको। आपकी पोती का मुंह तो देखो। नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना है, जाओ दे दो इसकी माँ को। अरे माँ, आपकी नन्ही पोती घर में आई है, इसका स्वागत तो करो। अरे इसका क्या स्वागत करना, आ जाओ। कोई पोता होता जब तो मैं स्वागत भी करती उसका। माँ, और आप हॉस्पिटल से भी जल्दी आ गए थे? हाँ, तो वहाँ क्या करती। ठीक है माँ। सुमित, जब से हमारे घर ये छोटी गुड़िया आई है, तब से माँ जी का बर्ताव बहुत बदल चुका है। हाँ, उनको वैसे भी पोते की जरूरत थी, इसलिए वो थोड़ी सी परेशान हो गई है। मम्मी जी, आप थोड़ी देर इसको पकड़ लीजिए, मुझे डॉली को स्कूल के लिए तैयार करना है। नहीं नहीं बहू, मुझे नहीं पकड़ना है इसको, तुम ले जाओ, तुम्हारे हिसाब से काम कर लो। चल डॉली। माँ, कल सूरज पूजा का मुहूर्त निकला है, तो मैं बाजार जा रहा हूँ। आपको कुछ मंगाना हो तो बता दीजिए कि बाजार से कुछ लाना हो तो। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं लाना। अगर तू ला सके तो एक पोता ले आना मेरे लिए। माँ जी, हम सूरज पूजा के लिए मंदिर निकल रहे हैं, आप भी तैयार होके आ जाना। मुझे नहीं आना एक बार और इस पोती की सूरज पूजा में। मम्मी जी प्लीज आ जाओ अपनी पोती के लिए। जाओ तुम ही कर लेना, मुझे नहीं आना। माँ, आप कब से यहाँ बैठे हुए हो? मैं आपका सूरज पूजा में इंतजार कर रहा था, पर आप आए भी नहीं। मुझे नहीं आना था, मैंने पहले ही मना कर दिया था, और मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो यहाँ बैठ मेरे पास। आपको कौन सी जरूरी बात करनी थी? बेटा, मैं तुझसे ये कह रही थी कि बहू के तो बेटा हो नहीं रहा है, तो तू ऐसा कर, उसको और उसकी बेटियों को उसके मायके छोड़ा, और मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। ठीक है माँ। ठीक है, तू समझ गया मेरी बात? ठीक है, मैं आज ही छोड़ के आ जाता हूँ। ठीक है। दूध की कटोरी। अरे रानी, तुम हाँ? क्या कर रही हो? गुड़िया को सुला रही थी। अरे रानी, तुम अपना सामान पैक कर लो, और क्यों? मैं तुम्हें मायके छोड़ के आऊंगा। पर किस लिए? अरे मेरी माँ मेरी दूसरी शादी कर रही है। क्या? हाँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अरे माँ ने कहा है तो करूँगा ही सही। क्या आप इन लोगों के साथ मिल चुके हैं? आपने भी मुझे छोड़ने का विचार बना लिया है। अरे पगली, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ क्या? मैं भी तो तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। ठीक है। रानी, तुमने बैग पैक कर लिया है? हाँ, मैंने तुम्हारे कहने पर बैग तो पैक कर लिया है, पर मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही माँ जी को इस तरह अकेले छोड़ के जाने की। माँ जी कैसी भी हो, पर उन्हें ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आजकल उनकी तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लग गई है। हाँ, पर माँ जी ने तुम्हारे साथ तो बहुत गलत किया है ना। पर फिर भी हमें उनको अकेला छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए ना। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे मेरे मायके छोड़िए और आप माँ जी की आज्ञा का पालन करते हुए उनके लिए दूसरी शादी कर लीजिए। अरे बहू तो मेरे बेटे की दूसरी शादी करवाने के लिए तैयार हो गई, वो भी मैंने कहा इसलिए। माँ, मैं आपकी बहू को छोड़ आया। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढना स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है माँ। मेरा बेटा तो बहू को छोड़ आया है, पर क्या मैं उसकी दूसरी शादी का फैसला बिल्कुल सही कर रही हूँ? और वो भी सिर्फ बेटियां होने के कारण। और तो सब मेरी बहू में सही था, वो मुझसे कितने अच्छे से बात करती थी, मेरा सम्मान भी करती थी, और पूरे घर को भी उसने संभाल रखा था। मेरा बेटा तो बहू के साथ जाने के लिए तैयार भी हो गया था, पर बहू ने ही उसे रोका। मेरी देखभाल करने के लिए उसने उसे उसके साथ ले जाना उचित नहीं समझा। अरे आज घर में माँ तो दिख ही नहीं रही कहीं पे भी, शायद मेरे लिए लड़की देखने गई होगी। माँ, तुम आ गई? हाँ बेटा। माँ, पर कहाँ गई थी तुम? बेटा मैं तेरे लिए लड़की देखने गई थी। माँ, तो देखी आई लड़की? हाँ देखो, मैं बहू भी लेके आई हूँ साथ में। अरे वाह माँ। अरे रानी, तुम? हाँ बेटा, मैं इसको लेके आई हूँ क्योंकि यही मेरी बहू है। माँ, पर तुम तो मेरी दूसरी शादी कर रही थी।
फिर ये रानी को वापस कैसे ले आई? हाँ बेटा, पर मैंने बहुत सोच विचार करा और मुझे कहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, इसलिए मैंने अपनी गलती को सुधारा और मैं रानी को वापस लेके आ गई। अब मुझे पता पड़ गया है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। लीजिए माँ जी आपकी पोती। हाँ बहुला, मैंने कब से मेरी पोती को गोद में नहीं लिया है, इसकी तो शक्ल भी नहीं देखी मैंने। बहू मुझे माफ कर दे, एक पोते की चाहत में मैंने तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव करा है। माँ जी आप मुझसे माफी मत मांगिए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बेटों की चाहत में हमारी बेटियों के साथ नाइंसाफी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोनों को बराबर प्यार मिलना चाहिए। आपके लिए रोज न्यू स्टोरीज लेकर आ रहे हैं और आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लग रही है, और कमेंट सेक्शन में बताने के साथ